हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं वीके साहू आपके लिए लेकर आए हूँ पॉडकास्ट सीरीज में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रेडिस की आप किस प्रकार से मूली की खेती कर सकें कि आप उत्पादन अधिक प्राप्त करें और आपकी लागत भी कम हो। इसी के साथ साथ आप 50 से 60 हज़ार रुपये कैसे कमाएंगे, यह भी मैं लास्ट तक बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं चार चीज़ों की। मानसून निर्धारण कि किस समय हम बीज को बो सकते हैं। उसके बाद होता है खेत प्रबंधन कि खेत को किस प्रकार खेत को जुताया जाए या खेत प्रबंधित की जाए जिससे कि मूली की अनुकूलन क्षमता भी बढ़ती रहे और उत्पादन भी बढ़ेगा। तीसरी चीज है हार्वेस्टिंग, कटाई, कि किस प्रकार से हम कटाई करें कि मार्केट में रेट भी बढ़िया मिले और अच्छा पैसा भी बने। चौथी चीज है खाद, जिसमें सबसे ज़्यादा लागत लगती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो भरा भर डालते रहते हैं। उससे आपका दो नुकसान होता है। पहला नुकसान, आप व्यर्थ कर रहे हैं अपना पैसा। दूसरा नुकसान, जो उसको खाएगा वो भी सेहत से हाथ धोएगा, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे केमिकल आ चुके हैं जिनका अधिक उपयोग करने से मानसिक, शारीरिक एवं व्यवहारिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो आइए बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रेडिस की कि हम किस प्रकार से खेती की मूली कर सकते हैं। खेती एक कंद फसल है। कंद का मतलब खेत, जो मूली होती है उसकी गांठ को खाया जाता है, उसकी जड़ को खाया जाता है। अगर खेती की बात करूं तो खेती का मूली का वैज्ञानिक नाम रैफनस सटाइवा, रैफनस सटाइवा खेती का वैज्ञानिक नाम है। इसी के साथ यह ब्रेसिकेसी फैमिली से, ब्रेसिकेसी कुल से संबंध रखता है। इस पे 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो मेडिटेरियन एरिया, मेडिटेरियन एरियन का मतलब है समशीतोष्ण इलाकों में उत्पत्ति हुई है। अगर देश के जाने तो अफगानिस्तान मूली का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो इसी के साथ बात करते हैं कि मानसून क्या होगा, किस मौसम में हम बो सकते हैं। मानसून की बात करूं तो वही सितंबर से अक्टूबर पे आप बीज बोइए, नवंबर से जनवरी आप प्लांटेशन करिए, क्योंकि यह समय जो तापमान होता है वह 14 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो मूली के अनुकूलन एवं उत्पादन के लिए आदर्श तापमान माना जाता है। तो इसी के साथ बात करते हैं कि हम बीज दर कितना रखें। अगर बीज दर की बात करो तो आप 8 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज को बोएं। बीज बोने से पहले सीड ट्रीटमेंट होता है। सीड ट्रीटमेंट जैसे पहले भी बता चुका हूँ, जो जड़ संबंधी रोग लगते हैं, बीज में उपयुक्त उपरोक्त रोग होते हैं, इनको बीज ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। बीज उपचार किया जाता है। बीज उपचार के लिए आप आधे घंटे के लिए गर्म पानी, जिसका टेम्परेचर हो 40 से 50 डिग्री तापमान वाले जल पे आप 30 मिनट के लिए मूली के बीज को रख दें, जिससे उसकी अंकुरण क्षमता भी बढ़ेगी। इसी के साथ साथ रोग भी खत्म होंगे। इसी के साथ साथ जड़ का विकास अधिक होगा। जड़ का विकास अधिक होगा तो फसल उत्पादन भी अधिक होगा। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी किस्में हैं जिनका उपयोग कर कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी किस्में हैं पूसा, चाहे वो पूसा दीपाली हो, चाहे गोल्डन एकड़ हो, चाहे अर्का विकास। ये ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसी किस्में हैं जिनका उपयोग कर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, लागत भी कम लगती है एवं पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। तो अब बात करते हैं प्रकाश दीप्तकालिता की। आखिर प्रकाश दीप्तकालिता का मूली की खेती में क्या प्रभाव है। मूली एक कंदयुक्त फसल है। तो कंदयुक्त फसल होने का मतलब है इस पे प्रकाश, जब फल विकसित होगा, फल या फूल विकसित होगा, तो इसमें प्रकाश होना चाहिए 12 से 14 घंटे। अगर 12 से 14 घंटे का प्रकाश मूली पे लग रहा है तो फसल अच्छी आएगी, फूल ग्रोथ होगा, फूल के साथ साथ तना मजबूत होगा, जिससे सहारा भी प्राप्त होगा और पोषक तत्व भी बढ़ेंगे। उसी के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया
जो पौधों की मूल अभिक्रिया है वह भी तेज होगी। तो बात करते हैं कि यह किस प्रकार का फसल है। चूंकि जो फसल प्रकार पुष्पक्रम हो या मूली की रूपांतरण हो या हमारे एग्रीकल्चर कृषि साथियों के लिए बेहद लाभप्रद होने वाला है। तो अगर मूली की बात करूं तो ये सिलिक्वेंस सिलिक्वेंस फल प्रकार होता है। सिलिक्वेंस का मतलब मूसलाधार होता है। अगर इसके पुष्पक्रम की बात करूं तो एक टर्मिनल पुष्पक्रम पाया जाता है। टर्मिनल का मतलब है शीर्ष पुष्पक्रम पाया जाता है, इसके शीर्ष पर पुष्प होते। अगर परागण की बात करूं तो इस पे मधुमक्खी के द्वारा परागण होता है। मधुमक्खी मीडियम के रूप में कार्य करती है। अगर पर परागण की बात करूं तो इसका एक सीधा कॉन्सेप्ट है, फूल बदल गए, परागण बदल गया, फूल एक है, परागण एक है। इसी के साथ साथ बात करूं वीड मैनेजमेंट कि हम खरपतवार को किस प्रकार प्रबंधित कर सकते हैं। तो खरपतवार प्रबंधित करने के लिए बीज या प्लांटेशन के ठीक 1 से 2 हफ्ते के दौरान निराई गुड़ाई करें। ठीक उसी समय सिंचाई करें, क्योंकि सिंचाई में पुष्प एवं फल विकास अवस्था महत्वपूर्ण होती है। यदि आप पुष्प एवं फल विकास अवस्था पे पानी नहीं दे रहे तो बहुत नुकसान होगा। बहुत नुकसान का यही मतलब है कि ना मूली में आकार अच्छा आएगा, ना उस पे चमक आएगी, ना मूली की ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ नहीं होगी तो प्रोडक्शन घटेगा। इसी के साथ साथ बात करूं हार्वेस्टिंग की तो मूली प्लांटेशन के 20 से 25 दिन के बाद आप मूली की कटाई कर सकते हैं। मूली की कटाई कैसे करना है, जब मूली मुलायम रहे, वाइट रहे तो मूली की कटाई कर लीजिए। क्योंकि मुलायम एवं वाइट मूली का जो प्राइस होता है वो मार्केट में डिमांडेड बना रहते हैं, मार्केट में इसकी मांग बनी रहती है। अगर इसके उत्पादन की बात करूं तो 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। तो ऐसी ही जानकारियाँ के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो लाभप्रद लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर जो हमारे युवा साथी हैं, चूँकि राजस्थान द्वारा एक परीक्षा आयोजित करवाई गई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिससे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रेडिस जो मैंने बताया मूली की खेती, उससे 2 प्रश्न फंसे थे। पहला प्रश्न था ओरिजिन साइट, उत्पत्ति स्थल, मिडेरियन रीजन। दूसरा प्रश्न था हार्वेस्टिंग सिचुएशन कि हार्वेस्टिंग फल की किस स्थिति में करना चाहिए। तो जिन लोगों ने ठीक पढ़ा था उन्होंने लगा दिया कि कोमल अवस्था हो एवं श्वेत रंग में हो। धन्यवाद। अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं बिना लिखे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।